नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपका एसएससी डीपी कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो 15 नवंबर 2023 को जो आपकी शिफ्ट थर्ड हुई थी, उसके अंदर जितने मेरे क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनकी फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो आपको एक इक्वेशन दे रखे थे, आपको इसको सरल करना था। किस प्रकार सोल्व करोगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे। अगर मैं यहाँ पर 5.09 में से अगर 0.76 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 9 में 6 गए तो 3 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पर 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा? 4.33 बचेगा। लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर बचेगा तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहने दो। बार का मतलब ये रहता है कि अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन आ रहा है और उसके ऊपर बार लग रहा है, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना है, यानी कि हमें इसे क्या बना देना है? पॉजिटिव बनाने देना है। बस इसका ये मतलब रहता है। आप यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, ये आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको किस में से घटाना है? आप बोलोगे 9.91 में से घटाना है। अगर मैं इसको यहाँ पर 9.91 में से घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? आप बोलोगे यहाँ पर 11 से 3 गए तो 8 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पर 8 में से 3 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे 5 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा। उसके बाद में अगर मैं इसको मैं यहाँ पर 2.57 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 8 7 15 होता है। उसके बाद में 5 5 10 और 11 होता है। 5 2 2 7 यानी कि 8.15 हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 8.15 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके अंदर हमें कितना जोड़ना है? आप बोलोगे 2.06 जोड़ना है। 2.06 और जोड़ दो, 15 6 21 होता है, 8 2 10 होता है। यहाँ पर इतना बच गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 10.21 को 12 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 10.21 को घटाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक थोड़ी होती है। ठीक है, इस में आप इसको घटाओगे, यहाँ पर कितना बचेगा? 7 बचेगा, यानी कि 0.79 वाला आंसर आएगा। तो 0.79 वाली दो ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 11 बचेगा, 11 में से 10 कटेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो 1.79 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ था। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि दो संख्या है 5:7 के अनुपात में है, उनका जो HCF है और जो LCM है, उनका गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर पहली संख्या यहाँ पर 5 है, ये मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, और दूसरी संख्या यहाँ पर 7 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 7 5 35, एक्स का स्क्वायर जो होगा ना वो किसके बराबर होगा? आप लोग यहाँ पर 2835 के बराबर होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन दोनों का यहाँ पर संख्याओं का योग क्या होगा? देखो, संख्याओं का जो भी योग आएगा वो कितना आएगा? आप लोग 7 और 5 12 आएगा। ठीक है, यानी कि 12x आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 12 का तो यहाँ पर एटलीस्ट मल्टीपल होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपको यहाँ पर इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप जो है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 12 का मल्टीपल चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बात करें 12 के अंदर, तो दोस्तों 12 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 और 3। 4 का जो मल्टीपल है केवल और केवल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? आप बोलोगे यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यही आंसर। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा था। आपसे बोला जा रहा था कि कोमल ने दो डिवाइस बेचे, उनमें से प्रत्येक को 4,982 रुपये में बेचा। यदि उसने पहले को पर 6% का लाभ कमाया और दूसरे पर 6% की हानि कमाई, तो दोनों डिवाइसों को कुल लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कितना था? लिंक प्राइस दोनों को सेम है। बात करें 6% की, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 6/100 यानी कि कितना होता है? 3/50 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 50 की चीज़ उसने यहाँ पर पहले केस के अंदर 53 की बेची होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और दूसरे केस के अंदर 50 की चीज़ कितने में बेची होगी उसने? यहाँ पर आप लोग 47 रुपये में बेची होगी। आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों डिवाइसों का जो यहाँ पर विक्रय मूल्य है वो दोनों डिवाइसों का सेम है, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को सेम बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको 47 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 53 से इंटू करना पड़ेगा। 47 इंटू 53 की वैल्यू जो है ना, वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 4,982। आपसे आप बोला जा रहा है कि उसका क्रय मूल्य बताओ दोनों वस्तुओं का। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? आप लोग 47, इसको इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पर 53 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर हमें किससे इंटू करना पड़ेगा? 50 प्लस यहाँ पर कितना इंटू करना पड़ेगा? 100 से, ये आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करें इसको काटने की, तो दोस्तों आप 47 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 47 से कम 47 होता है, कितना बचेगा? 28 बचेगा, यानी कि 282 आपका नया नंबर बचेगा। अगर 47 का अगर इसके अंदर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? आप लगभग लगभग 6 बार चल जाएगा। ठीक है, 6 7 42 होता है, 6 7 24, हाँ। जब आप इसके अंदर भाग दोगे कितनी बार जाएगा? आप लोग 6 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? 106 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें 53 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। ठीक है, अब आपके पास नया नंबर क्या बन गया? आप बोलोगे 2 × 50 × 100 बन गया। अगर इसका मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 10,000 आएगा। तो यही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। आपसे बोला जा रहा था कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कार्य कर रहा है, यानी कि ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना अच्छे कार्य कर रहा है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ये जो है वो किसी काम को यहाँ पर 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से बोल रहा है कितने यूनिट का डिजिट का अंतर है इन दोनों के बीच में? आप लोगों के 2 का अंतर है। 2 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है? 60 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोगों की 30 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो टोटल काम कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर 13 × 3 यानी कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, यानी कि टोटल काम कितना है? आप लोग 90 है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपका यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? दोनों की एफिशिएंसी का योग कितना आएगा? आप लोग 4 आएगा, 4 का भाग दे दो, कितनी बार कटेगा? आप लोग यहाँ पर
2 बार कटेगा, यहाँ पर ये 45 आएगा। 45 के अंदर अगर 2 का भाग दोगे तो 22.5 दिन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो 22.5 यानी कि 22 से ही 1/2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे अगर बोला है कि 144, 169, 196, 225 का औसत क्या होगा? दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 25 15 का स्क्वायर है, यहाँ पर 16 का स्क्वायर है। जो इन सबको जोड़ के भाग देता हूँ कितना आएगा आपके पास? यहाँ पर 144 प्लस 256 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको जोड़ने पर आप बोलोगे 400 आ जाएगा। बात करें 169 प्लस 196 जोड़ने पर कितना आएगा? 170 प्लस 195 को जोड़ूंगा मैं तो कितना बचेगा? 9 7 16 16 और 365 यहाँ पर बच गया। उसके अंदर में 225 ही है, 225 ये। तो यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 590, 590 प्लस 100, 590 प्लस 400 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 990 बच जाएगा। 990 के अंदर अगर मैं कितने का भाग दूंगा? 5 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पर 5 एकम 5 होते हैं। ठीक है। यानी कि 200 से हल्का सा कम आएगा, क्योंकि अगर 1000 लिखा होता तो यहाँ पर कितना आता? आप बोलोगे यहाँ पर 200 आता, तो 200 से हल्का सा कम आएगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है तो ब्याज समान ब्याज दर पर धनराशि का स्वयं का 8 गुना होने पर कितना टाइम लगेगा? देखो 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, अब 8 गुना करना है तो 2 की घात 3 कर लो, 3 × 3 यानी कि 9 साल आएगा आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक बेलनाकार टैंक है जिसकी जो धारिता कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर 14,168 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास इतना है तो टंकी की गहराई ज्ञात करो। यानी कि इसके यहाँ पर हाइट पूछ रहा है। किस प्रकार सोल्व करोगे? आपको पता होना चाहिए कि टंकी की जो धारिता होती है, यानी कि जो बेलनाकार टंकी होती है उसका आयतन कितना होता है? आप बोलोगे यहाँ पर बेलनाकार टंकी का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है। क्या आप बोलोगे? बिल्कुल सही बात है। बराबर में क्या दे रखा है? आप बोलोगे 14,168 दे रखा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपको यहाँ पर सबकी वैल्यू दे रखी है, आप सबकी वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। पाई की जगह पाई रख दो, आर का स्क्वायर यानी कि अगर व्यास जो है वो यहाँ पर कितना 28 है तो आर कितने निकलेगी? आप बोलोगे 14 निकलेगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा। इंटू क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पर हाइट। ठीक है। गहराई को मैं क्या बोलूंगा? हाइट बोलूंगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करोगे, आप इसको काट लो और आपका आंसर आता चल जाएगा। बात करें यहाँ पर 14 से काटने की, तो दोस्तों आप 14 से मत काटो इसको, 7 दूनी 14 होता है। उसके अंदर यहाँ पर कितने बार कटेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 7 बार कटेगा, फिर 8 बार कटेगा, फिर 4 बार कटेगा। आप बोलो बिल्कुल सही बात है। 17 से काटो, 14 से काटोगे कितने बार कटेगा? 14 पंजे 70 होते हैं। 14 पंजे 70, 14 छिक्की 84 होते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 22 से काटोगे कितने बार कटेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 22 से काटने पर ये 23 बार कटेगा। बस आपका जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा? आप बोलोगे 23 आएगा, तो 23 ही आंसर है। तो ऑप्शन जो 4 है वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो दोस्तों चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि कुल ब्याज जो है वो 675 हुआ तो उधार दी गई राशि 12% पर कितनी थी वो आपसे पूछा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पर समान राशि दोनों के अंदर, आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो एक्स दोनों में कॉमन आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। भट्टी में 100 भी कॉमन आएगा। अब चूंकि आपके 2 साल के लिए दोनों यहाँ पर समान टाइम के लिए दोनों राशि उधार ली गई तो टाइम भी कॉमन आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। पहले के अंदर कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है? आप लोग 15% है। पहले के अंदर 12 है, दूसरे के अंदर 15 है। इसका टोटल ब्याज कितना दे रखा है आपको? यहाँ पर 675 दे रखा है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और आपसे अब बोला जा रहा है कि उधार दी गई राशि 12% पे कितनी है? बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर जाएगा। 12 15 कितना होता है? आप लोगों को 27 होता है। ठीक है। उसके बाद में इसको काटोगे, 27 से कम 27, 27 दूना 54 होता है। कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पर 135 बचेगा। 27 पंजे कितने होते हैं? 135 होता है। तो 25 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 50 बार काटेगा। 25 × 50 कितना आएगा? आप लोग 1250 आएगा। यही आंसर है। ठीक है। दोनों में समान रेट यहाँ पर राशि थी, इस बात को ध्यान रखना। अगर 15% का पूछता नहीं राशि का तो भी सेम आंसर आता है। ठीक है। अगला एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि सम और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। मान लीजिए कि के एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। जब के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? आप अपने मन से के कुछ भी मान सकते हो। अभाज्य संख्या माननी है बस आपको। 5 से बड़ी है, मान लो कि के की वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 का अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? बोलोगे 49 आएगा। 49 आएगा। अगर मैं इसके अंदर 19 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर 50 + 18 यानी कि 68 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। नया नंबर 68 बन गया। आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप इसे 12 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा आपके पास शेषफल? आप बोलोगे 12 पंजे 60 यानी कि 8 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग बिल्कुल आएगा। तो यही आंसर है, बस खत्म। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? देखो मान लो कि आपके पास 100 रुपये थे, अगर आपने इसमें से कितना परसेंट घटा दिया? 30%, यानी कि नया नंबर कितना बन गया? 70 बन गया। फिर इसको 40% बढ़ा दिया, यानी कितना बढ़ा दिया? 28 बढ़ा दिया, यानी कि नया नंबर कितना हो गया? 98 हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और परिणामी संख्या जो आई है इसमें भी 5% बढ़ा दिया है। 5% बढ़ा दिया है तो आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर कुल प्रतिशत कम या वृद्धि कितनी हुई? 98 का 5%, 98 का 10% होता है 9.8। इसका आधा यानी कितना हो जाएगा? 4.9। कितना हो जाएगा? 4.9 हो जाएगा। यानी कि 4.9 की
4.9 की इसके अंदर वृद्धि कर दिया, यानी कि नया नंबर कितना बन गया आप लोग को 102.9 बच गया। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, अगर 100 की चीज़ 102.9 हो गई है तो कुल यहाँ पर कितना फ्लक्चुएशन आया आप लोग को 2.9 की यहाँ पर क्या हो गई है, फाइनली परिणाम में रिजल्टेंट वैल्यू के अंदर वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, बस आपको इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला, एक मीनार जो है उसके शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पर गुंबद का आयतन ज्ञात करना है। देखो अर्धगोलाकार गुंबद है, पहली बात अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अर्धगोलाकार गुंबद का, यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग को 3 पाई r² होता है, 3 पाई और r²। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 363 पाई दे रखी है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी निकलेगी आप लोग, यहाँ पर r की वैल्यू निकलेगी 11। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, आपसे अब बोला जा रहा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करो, यानी कि इस गुंबद का आयतन ज्ञात करो। गुंबद का आयतन क्या होगा आप लोग यहाँ पर 2 पाई 3 पाई r³ होगी। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, r की वैल्यू कितनी है 11, 11 का क्यूब आएगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अब देखो जो भी आंसर आएगा वो तो वो पॉइंट में आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो देखो पाई तो सब में आंसर में कॉमन है, तो पाई को हमें यहाँ पर वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, तो पाई को तो हम हटा देते हैं। आपके पास बचा r 11 का क्यूब इंटू क्या बचेगा आपके पास 2/3। 11 का क्यूब कितना होता है आप लोग यहाँ पर, 11 का क्यूब होता है 1331 इंटू क्या बचेगा 2/3 बचेगा। 2/3 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग यहाँ पर 2/3। इसको इंटू कर लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो 2 बचेगा, 33×66 होता है, उसके अंदर 2 बचेगा, बट्टे में 3 बचेगा। यहाँ पर 8×3 = 24 होता है, यानी कि 8 वाला आंसर आएगा, तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो अपना सामान 30% छूट पर बेचता है, तो 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना हुआ। 1190 जो है वो अपने आप में यहाँ पर कितना की वैल्यू हो गई आप लोगों की 70% की वैल्यू हो गई। 100 की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 17 बार कटेगा, 17×100 यानी कि 1700 आंसर खत्म, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला कि एक स्कूल है जिसमें 45% महिला कर्मचारी है, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी को स्नातकोत्तर है, यानी कि एमए पास है, इस प्रकार से मान सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री उनके पास। तो स्कूल में गैर स्नातकोत्तर यानी कि नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि यहाँ पर जिनके पास मास्टर डिग्री नहीं है वो उनका प्रतिशत कितना है। देखो मान लो कि आपके पास एक स्कूल है जिसके अंदर 45% महिला कर्मचारी है, यानी कि कितने हो गई आप लोगों की 45 महिला है 100 में से। 55 क्या है मेल है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसमें से 80% महिलाएं जो है वो क्या है यहाँ पर ग्रेजुएट वाली, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन हो रखी है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 80% अगर इसका निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 45 का 80% यानी कि कितना हो जाएगा 45 का यहाँ पर 20% होता है 9, यानी कि 36। 36 महिला ऐसी जिनकी ग्रेजुएशन हो रखी है, यानी कि 9 महिला ऐसी जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हो रखी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 60% पुरुष कर्मचारी जो है वो यहाँ पर स्नातकोत्तर है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 60% यानी कि इसका 40% कितना निकलेगा आप लोग यहाँ पर 5 के 20 और 22 यानी कि 22 कम, यानी कि कितना बचेगा आप लोग को 33। 33 पुरुष ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर क्या हो रखी है एमए पास हो रखी है। तो कितने पुरुष ऐसे हैं जिनके यहाँ पर एमए पास नहीं हो रखी है, आप लोग के 22 पुरुष ऐसे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनके यहाँ पर ग्रेजुएशन नहीं हो रखी। तो दोस्तों 22 + 9 कितना हो जाएगा आप लोग 31 हो जाएगा। 31 जो है वो 100 का कितना परसेंट है आप लोग यहाँ पर 31% ही है, तो यही आंसर है, ठीक है। बस आपको इस बार सॉल्व करना था और आपका आंसर आता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि 10,400 को पी और क्यू और आर में इस प्रकार से बांटा जाता है तो क्यू का हिस्सा ज्ञात करो। कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, पी क्यू और आर है, ठीक है। अगर पी का लिखना है तो आपको यहाँ पर पी वाले को छुपा दो और आर क्यू का जो भी नीचे लिख रखा है इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 6×5 = 30 आएगा। इस प्रकार से क्यू का कितना आएगा आप बोलोगे 12 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा। अब ये कट रहा है 2 से, तो इसको काट लो, ये 6 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि 10,400 को बांटना है और क्यू का ऐसा ज्ञात करना है। क्यू का ऐसा कौन सा बीच वाला है, यानी कि 6 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर आएगा। तो 6 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4 यही आंसर है, ठीक है। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था इस शिफ्ट के अंदर, आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि जिशान जो है उसने 40 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करी। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल की गणना करनी है। देखो 40 मिनट 75 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 75 किलोमीटर कितने में दौड़ रहा है आप बोलोगे 60 मिनट में दौड़ रहा है। तो 1 मिनट 40 मिनट में कितना दौड़ेगा आप लोग इतना दौड़ेगा। इसको काट लो, कितने बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, यहाँ पर 15 25 75 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा 50। यानी कि 40 मिनट में कितना दौड़ा होगा आप बोलोगे 50 किलोमीटर दौड़ा होगा। बात करें यहाँ पर 20 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना दौड़ रहा है आप बोलोगे यहाँ पर 60 दौड़ रहा है। तो 1 मिनट में कितना दौड़ रहा होगा आप लोग इतना दौड़ेगा। तो 20 मिनट में कितना दौड़ेगा आप लोग इतना दौड़ेगा, यानी कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर करी होगी आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी आप लोग 70 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसका औसत चाल ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, बस इस प्रकार सॉल्व करना है। 70 तो आपके आ गया किलोमीटर के अंदर आ गया। बात करें टाइम कितना लग रहा है आप लोग को 40 मिनट + 20 मिनट, यानी कि 1 घंटे का टाइम लग रहा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 1 घंटे की जगह 1 घंटा लिख दो।
70 में अगर एक का भाग दूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 70 ही आएगा, तो यही आंसर है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी डीपी कांस्टेबल के अंदर जो आपकी 15 नवंबर 2023 की जो शिफ्ट थर्ड हुई थी उसके अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको उनका सोल्यूशन बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करे। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका अभी कोई डाउट बच जाता है तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। इससे पहले भी हमने आपकी कई शिफ्टों का आंसर करवा रखा है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।